गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य SN BEd कॉलेज नवलगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, भाषा के जो प्रकार हैं, महत्व है, इन सब के बारे में। अब अपनी सेकंड यूनिट आती है भाषा में मौखिक अभियोग्यता, यानी कि सेकंड यूनिट जो है आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड यूनिट में सबसे पहले भाषा में मौखिक अभियोग्यता क्या होती है, मौखिक अभियोग्यता किसे कहते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में दो शब्द जो है विद्यमान है, यानी मौखिक अभिव्यक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है। मौखिक तथा अभिव्यक्ति। मौखिक का अर्थ होता है मुख से संबंधित, अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करना। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को दूसरों के सामने भाषा के दो रूपों के रूप में जो है प्रकट करता है। पहला है मौखिक भाषा के द्वारा, दूसरा लिखित भाषा के द्वारा। यानी व्यक्ति जो है अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा, इन दो माध्यमों का जो है प्रयोग करता है। इनके द्वारा अपनी बात जो है दूसरों के सामने रखता है। इन दोनों रूपों में मनुष्य मौखिक भाषा द्वारा ही अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति जो है करता है। मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए संकेत साधन का प्रयोग भी जो है करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मानव सर्वप्रथम सबसे पहले मौखिक भाषा द्वारा ही जो है अभियोग्यता करता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, तो सबसे पहले वह मौखिक भाषा के द्वारा ही अपने विचारों का जो है एक तरह से आदान प्रदान करता है। मौखिक भाषा का ही वह जो है प्रयोग करता है। सबसे पहले जो है मौखिक भाषा ही वो काम में लेता है। अब आता है कि मौखिक भाषा, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति जो है ये जो है उपयोगी क्यों है, इसका सबसे पहले उपयोग किया जाता है, तो इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है। तो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति की जो है सबको पता है कि आवश्यकता होती है। इसके महत्वों को जो है कुछ निम्न शीर्षकों, बिंदुओं के माध्यम से भी जो है बताने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। सबसे पहला है कि मौखिक भाषा लिखित भाषा की आधारशिला होती है। यानी सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस मौखिक भाषा के बाद में ही जो है लिखित भाषा आती है। यानी व्यक्ति अपने जो मुख के द्वारा जो एक तरह से भाव हैं, जो भी विचार है, उनको लिपिबद्ध लिखित रूप में जो है करता है। यानी कि मौखिक भाषा लिखित भाषा की आधारशिला बताई गई है। फिर आता है कि भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा की शिक्षा से ही प्रारंभ होती है। यानी सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रारंभ होता है, उसके बाद में जो है भाषा एक तरह से जो है प्रारंभ होती है। भाषा की शिक्षा जो है स्टार्ट होती है, शुरू होती है, प्रारंभ होती है। मौखिक भाषा सरलता तथा शीघ्रता से समझी जा सकती है, इसलिए मौखिक भाषा जो है अधिक उपयोग में ली जाती है। अगला लाभ आता है इसका, मौखिक भाषा ही लिपि का वरदान पाकर लिखित भाषा का रूप जो धारण कर लेती है। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान कर नवीन तथ्यों एवं बातों की जानकारी होती है और ज्ञान में जो है बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। मौखिक भाषा सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने व सामाजिक संबंधों को मजबूत सुदृढ़ बनाने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका एक तरह से जो है निभाती है। इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सबसे सरलतम जो है माध्यम बताया गया है। मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से
दूसरों के जो है सम्मुख प्रकट करता है, व्यक्त करता है। वर्तमान समय में राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से भी जो है मौखिक भाषा का विशेष जो है महत्व होता है। अगला इसमें लाभ, लास्ट लाभ जो है इसमें महत्व है या लाभ अपन बोलें तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालकों के विचारों, भावों तथा मनोवृत्तियों का पता जो है चलता है। यानी कि छोटा जब बालक बच्चा मुख के द्वारा बोलता है तभी उसकी जो है अंदर की अंतरात्मा, उसके अंदर के विचार, उसके अंदर के भाव जो है उनका अपने को जो है पता लगता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही बालक के विचारों, भावों और जो मन की वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियों का जो है पता लगता है तथा इनका विकास भी जो है किया जा सकता है। इस प्रकार मौखिक अभियोग्यता जो है क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, आज जो है ये अपना टॉपिक रहा। धन्यवाद।